नया टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम लोग को ये 6x प्लस वाई इक्वल्स 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 7x प्लस 3y प्लस 1, ये इक्वेशन और ये इसका इक्वल दिया हुआ है, ठीक है ना, x प्लस 6y माइनस 1। हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग एक बार ये और ये इक्वल ले लेंगे। ये करना होगा 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 7x प्लस 3y प्लस 1। देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे, 6x माइनस 7x और ये हो जाएगा 5y माइनस 3y इक्वल्स टू 1। सॉल्व करने के बाद आएगा ये माइनस एक्स, ये आ जाएगा प्लस 2y इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, ये एक बार इससे ले लेंगे या ये एक बार इससे ले सकते हो, जिससे तुम्हारा मन। हम ये एक बार इससे ले लेते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम लोग करेंगे, हम लोग लिखेंगे 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट ओपन x प्लस 6y माइनस 1। अब इसको फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। 6x प्लस 3y प्लस वन इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12y माइनस 2। ओके, फिर से ये x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 7x माइनस 2x प्लस 3y, y भी अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 12y माइनस इक्वल्स टू माइनस 2, और ये इधर आएगा तो माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 3। दिस इक्वेशन बिकम 2। देयरफॉर हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 को 5x दिया हुआ है और इक्वेशन 1 में 1 दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 5 के साथ। ओके, चलो देखो ये सॉल्व करके दिखाते हैं। मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। फिर क्या करना होगा, देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो तो ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2 इक्वेशन वी गेट। ओके, हम लोग को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 5, और इक्वेशन 2 लिखेंगे 5x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 3। ऐड करते समय साइन चेंज नहीं होता है, देखो ये और ये सेम है, कट जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस वाई, 10 माइनस 9 यानी हो जाएगा प्लस वाई इक्वल्स टू। ओके, ये y का वैल्यू हो गया। अब y का वैल्यू हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो माइनस एक्स प्लस 2 की जगह 2 लिखेंगे और y का जगह में 2 लिख देंगे इक्वल्स टू 1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स और ये होके माइनस 4 उधर हो जाएगा। देयरफॉर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस माइनस कट जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3। यहाँ पे लिखेंगे हैंस x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, देखो ये 3 टर्म है, ये तीनों इक्वल है ना। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को 2 टर्म को इक्वल करना होगा। सपोज ये और ये इक्वल कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 3। देन क्या करना होता है, क्रॉस, देन 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 8, और 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2y माइनस 14। देन हम लोग को ये सॉल्व करना होगा ब्रैकेट ओपन करके, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल्स टू 2x प्लस 4y माइनस 28। देयरफॉर ये x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x, 2x इधर आएगा तो बचेगा x, और ये 4y इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस वाई, और 24 इधर जाएगा माइनस तो ये हो जाएगा माइनस 4, माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस 4। दिस इक्वेशन बिकम 1। देयरफॉर हम लोग को फिर ये और ये इक्वल कर सकते हैं, लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 बाई 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11 डायरेक्ट कर देते हैं, 11 इंटू एक्स दैट इज 11x प्लस 22y, 14 1 जा 14 कैरी 1, 14 1 जा 14 5, ये माइनस में इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x है ना। उसके बाद क्या होगा 3 इन प्लस 3y और हो जाएगा माइनस 36। देखो इसको फिर शॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना, छोटा कर देंगे, ये हो जाएगा 11 माइनस 9 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये बचेगा 2x, 3 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 19
19y प्लस में होगा, और ये उधर जाएगा तो 54 प्लस में हो जाएगा, माइनस 36 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 19y इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे 14 माइनस 6 8, और 4 माइनस 3 दैट इज़ 1 1। दिस इज बिकम इक्वेशन 2। देयरफॉर क्या करना होगा, इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो 2 से, उसके बाद क्या करेंगे सेकंड स्टेप में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ऑलरेडी उधर है तो ये हो जाएगा 2x। देयरफॉर क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, डू योर सेल्फ। इसका वैल्यू होगा x, और y का वैल्यू जो होगा आंसर आएगा 2 एंड 6। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये सब में इससे पहले जितना भी टर्म दिया था डिनोमिनेटर में x नहीं था, यानी वेरिएबल नहीं था। तो जब भी डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल रहेगा तो हम लोग को दूसरा टर्म लेट करना होगा। क्या करना होगा, लेट। तो इसको लिखना होगा लेट 1/x इक्वल्स टू कुछ कुछ भी एक दूसरा वेरिएबल रख लेना p। ओके, कोई भी एक वेरिएबल p q y जो तुमको मन करे वो रख लेना। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5p प्लस 6y इक्वल्स टू 30। दिस बिकम इक्वेशन 1। एंड ये हो जाएगा 3p प्लस 4y इक्वल्स टू 7। दिस बिकम इक्वेशन 2। देयरफॉर जैसे हम लोग सॉल्व करते थे वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, और नहीं, इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये 5 से करना होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तुमको पसंद है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम तो एलिमिनेशन से कर रहे हैं, तो इसको लिखना होगा मल्टीप्लाई बाई 3 in equation 1 and by 5 in equation 2 we get, okay, we get। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा 15p, ठीक है, प्लस 18y इक्वल्स टू 39। दिस बिकम इक्वेशन थर्ड। एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वेशन, ये बन जाएगा 15p प्लस 20y इक्वल्स टू 35। दिस बिकम इक्वेशन 4। देखो बहुत कोई यहीं पे कर देता है, दैट इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना का। ये तुमको स्टेटमेंट पूरा लिखना ही पड़ेगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन है, कोई कम्पिटिटिव नहीं। ओके, तो लिखना होगा सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, इक्वेशन 4 वी गेट। तो 4 पहले लिखना होगा, 5p प्लस 20y इक्वल्स टू 35, और ये लिखेंगे 15p प्लस 18y इक्वल्स टू 39। ठीक है, अब ये साइन चेंज कर देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है ना। ओके, ये तो कट जाएगा, तो ये कितना 20 माइनस वाई दैट इज़ 2y बचेगा, और 39 माइनस 35 दैट इज़ 4। साइन बिगर यानी माइनस, देयरफॉर y इक्वल्स टू -2। नाउ इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो हम लोग पुट करेंगे पुटिंग, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में करेंगे, इक्वेशन थर्ड में करेंगे। ठीक है, वी गेट। थर्ड इक्वेशन करने के लिए 15p प्लस 18 y का जगह में क्या लिखेंगे -2 इक्वल्स टू 39। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना होगा। ये लिखेंगे 15p प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ये -36 इक्वल्स टू 39। देयरफॉर 15p, ये 39 प्लस हो जाएगा 36, 15p इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 कैरी 1 6, तो हो जाएगा 7। तो p इक्वल्स टू 75/15, ये कट जाएगा 5 बार में। देयरफॉर p इक्वल्स टू 5। देखो हमें p का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x का चाहिए और y का चाहिए, तो y का मिल गया, तो हमको वापस इसमें इस वैल्यू को हम लोग को पुट करना होगा जो लेट किए थे यहाँ पे 1/x इक्वल्स टू p। तो हमको लिखना होगा 1/x। नाउ 1/x इक्वल्स टू p का वैल्यू क्या लिखेंगे, p सॉरी 5, तो क्या होगा ये x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/5, लिखेंगे हैंस x इक्वल्स टू 1/5 एंड y इक्वल्स टू -2। यही आया था ना, ओके गुड। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ये वैल्यू दिया था, जब भी डिनोमिनेटर में अगर x दिया हो
या y दिया हो तो हमें दूसरा वेरिएबल लिखना होगा। ओके, तो दूसरा वेरिएबल हम लोग लिखें ये p, 1/x इक्वल्स टू p। जैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन वैसा ही सॉल्व किए, y का वैल्यू निकालें, p का वैल्यू निकालें, फिर p का वैल्यू जो था x में पुट कर दिए, तो ये वैल्यू आ गया x और y का। ओके, सॉल्व करो, बार बार करो तभी समझ में आएगा एक बार में, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं, तुमको करना ही पड़ेगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ये भी डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल दिया है दैट इज़ y, है ना। तो हमको इसका वैल्यू क्या लेना होगा, कोई दूसरा पुट करना होगा, ठीक है ना। तो लिखना होगा लेट 1/y इक्वल्स टू p। तुम p की जगह कुछ दूसरा कुछ ले सकते हो, a b x y। ओके ना, एक्स वाई नहीं लेना, एक्स वाई ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 6p इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन 1 है। और ये हो जाएगा 3x माइनस है सॉरी माइनस 8p इक्वल्स टू 5, दिस इक्वेशन बिकम 2। नाउ देखो ये सिंपल है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना होगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 18p इक्वल्स टू 18, दिस इक्वेशन बिकम थर्ड। देन क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को। ठीक है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, वी गेट थर्ड इक्वेशन पहले लिखना होगा 3x प्लस 18p इक्वल्स टू 18, और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 8p इक्वल्स टू 5। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 26p इक्वल्स टू, और ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 13। ओके, तो हो जाएगा p इक्वल्स टू 13/26, देयरफॉर p इक्वल्स टू 1/2, है ना। तो देखो p का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं 1/y, तो हम लोग को लिखना होगा नाउ 1/y इक्वल्स टू p था, तो लिखेंगे 1/2, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। और y का वैल्यू 2 हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में कर दो। ठीक है, p का वैल्यू यहाँ पे p का वैल्यू रखना होगा ना, लिखना होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू, p का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो यहाँ पे x लिखेंगे प्लस लिखेंगे 6 का जगह 6 लिखेंगे, और p का जगह में 1/2 लिख देंगे, इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, एक कट जाएगा 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 माइनस 3, दैट इज x इक्वल्स टू 3, है ना। लिखेंगे हैंस x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू कितना था y का वैल्यू 2, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में सेम एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, प्रीवियस जैसे सॉल्व किए थे वैसा ही करना होगा। यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिया हुआ है y, तो हम लोग को लिखना होगा लेट y इक्वल्स टू p, तो इक्वेशन बन जाएगा 2p माइनस 2x माइनस 3p इक्वल्स टू 9, दिस बिकम इक्वेशन 1, एंड 3x प्लस 7p इक्वल्स टू 2, दिस इक्वेशन बिकम 2। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, फिर इसका वैल्यू 1/y का वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर क्या है, x और y का वैल्यू 3 और -1। ओके, देखो इस क्वेश्चन में भी वेरिएबल कहाँ दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है। तो जब भी डिनोमिनेटर में दिया रहेगा तो हम लोग को न्यूमिनेटर में एक वैल्यू लेना होगा, लिखना होगा कि लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड हो जाएगा 1/y इक्वल्स टू r, ऐसा लेट करना होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/x और ऊपर में 3 है तो यानी 3p माइनस r प्लस 9 इक्वल्स टू 0। हम लोग ये लिख सकते हैं 3p माइनस r इक्वल्स टू -9, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको भी क्या लिखेंगे 2p प्लस 3r इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। क्या करना होगा बोलो तो, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9p माइनस 3r इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27, ठीक है, -27, दिस इक्वेशन बिकम 3। नाउ
वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। तो ऐड 2p प्लस 3r इक्वल्स टू 5 लिखेंगे, 2p प्लस 3r इक्वल्स टू 5। आई एन इक्वेशन, देखो 2p प्लस 3r इक्वल्स टू 5 और ये हो जाएगा 9p माइनस 3r इक्वल माइनस 27। एडिशन में साइन चेंज नहीं होगा, ये और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11p। क्या हो जाएगा, 11p इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, 27 माइनस 5 ये हो जाएगा 22 माइनस में। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -22/11, ये कट के कितना आएगा 2। तो हो जाएगा p इक्वल्स टू -2। ओके, p और q का वैल्यू, r का वैल्यू निकालना होगा, इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, 1 में putting the value of p in equation 1 we get, ये हो जाएगा। देखो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू -2 है, तो p की जगह में लिखेंगे -2, 3 इंटू -2 माइनस आर इक्वल्स टू -9। सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा -6 माइनस आर इक्वल्स टू -9। ये हो जाएगा माइनस आर इक्वल्स टू -9 प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस आर इक्वल्स टू -3, माइनस माइनस कट जाएगा, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 3। अब हम लोग को वापस वैल्यू रखना होगा जो हम लोग लेट किए थे। क्या था, 1/x इक्वल्स टू पी था ना, यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू रखे हैं ना, 1 बाई लेट किया है ना, 1/x इक्वल्स टू पी और 1/y इक्वल्स टू आर, फिर वापस इस वैल्यू में पुट कर देना होगा। तो p के जगह में क्या लिखेंगे, p के जगह में लिखेंगे -2। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 और 2 इंटू -2x हो जाएगा, 1x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, और 1/y इक्वल्स टू क्या था, r, r के जगह में क्या लिखेंगे 3, तो 1/y इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी आ जाएगा 1/3। Hence x equals to -1/2, y equals to 1/3। This is our correct answer। क्वेश्चन नंबर 22, इसका भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसको भी लेट करना होगा। लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू r। ओके, ये p का जगह में कुछ भी ले सकते हो, कोई a लेता है, कोई b लेता है, एज पर योर नीड, जैसा तुमको जरूरत लगे कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा 9p, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 9p माइनस 4r इक्वल्स टू 8। दिस इक्वेशन बिकम 1। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 13p प्लस 7r इक्वल्स टू 101। दिस इक्वेशन बिकम 2। ओके, फिर क्या करना होगा, देखो यहाँ पे r को सेम करने के लिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 9 जा 63p, तो ये लिखना होगा स्टेटमेंट ना, स्टेटमेंट मल्टीप्लाइड विथ 7 इन इक्वेशन 1 एंड बाई 4 इन इक्वेशन 2। तो ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 63p माइनस 7 इंटू 4 यानी 28 आर इक्वल्स टू 8 7 जा 56, ये इक्वेशन बन जाएगा 3। और ये 4 क्या बनेगा बोलो तो, 7 इंटू नहीं 13 इंटू 4 52, ये हो जाएगा प्लस 28 आर इक्वल्स टू 10 नहीं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 404। फिर ये क्या करना होगा, ऐड की सब्ट्रैक्ट, ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना होगा, क्योंकि साइन एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये और ये कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 1। ठीक है ना, p इक्वल्स टू ये ऐड होगा तो ये होगा 0, ये 6, ये 4। अब ये काटेंगे है ना, तो देयरफॉर p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू 460 डिवाइडेड बाई 115। ये कटेगा कितना बार में, 5 बार में, 4 बार में, सॉरी 4 बार में। p इक्वल्स टू 4। अब p का वैल्यू किस में पुट करना होगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो r का वैल्यू निकल जाएगा। फिर 1/x इक्वल्स टू p होता है, 1/x इक्वल्स टू क्या होता है p, तो 1/x इक्वल्स टू क्या लिखेगा 4, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 1/4, ये आंसर होगा। ओके, और y का वैल्यू क्या होगा 1/7, ये खुद से निकालो। ओके, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो इसको भी लेना होगा। लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू r। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बनेगा, 5p माइनस 3r इक्वल्स टू 1। ओके, इक्वेशन 1 ये बन जाएगा, और ये हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या बनेगा 3p बाई 2 और ये होगा 2/3r इक्वल्स टू 5। ये सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना होगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 9p प्लस 4r इक्वल्स टू 5। ये और इक्वेशन लिखेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9p प्लस 4r इक्वल्स टू 30। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, देखो ये अगर r को सेम करना के लिए हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 1 को, और 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 2 को। ये भी खुद से करो, डू योर सेल्फ। ओके, x और y का वैल्यू निकलेगा इसका 1/x
1/2 1/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, इसका भी वेरिएबल नीचे दिया हुआ तो लिखेंगे लेट 1/x इक्वल्स टू पी एंड 1/y इक्वल्स टू आर। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 पी 1/2 ओके प्लस आर बाई 3 इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन क्या होगा? 6 एलसीएम 3p प्लस 2r इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा 3p प्लस 2r इक्वल्स टू 12। दिस इक्वेशन बिकम 1, इक्वेशन 1। नाउ इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? p/3 प्लस इसमें तो r/2 इक्वल्स टू 13/6। तो ये हो जाएगा 6 एलसीएम, ये हो जाएगा 2p प्लस 3r इक्वल्स टू 13/6। ये 6 और 6 कट गया रहा, ये हो जाएगा 2p प्लस 3r इक्वल्स टू 13। दिस इक्वेशन बिकम 2। अब क्या करना होगा? देखो यहाँ पे है 3p, यहाँ पे है 2p, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, और खुद से सॉल्व करो वापस। p का वैल्यू उसमें पुट करना होगा, ये वाला जो लेट किए हम लोग किसमें, यहाँ पे 1/x। p का वैल्यू पुट करोगे तो x का वैल्यू निकलेगा और y का वैल्यू निकलेगा, इसका भी वैल्यू 1/2 और 1/3 निकलेगा। ओके, सॉल्व करो, डू योर सेल्फ।